Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and staying safe. I'm your trainer Arun Chauhan and I'm back again today with another video. इससे पहले कि हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर बात करें, मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट की मेरी जो वीडियोस हैं, यू कैन गो टू माई प्ले लिस्ट इन द टिप्स प्ले लिस्ट नाम से है और उसके अंदर आप वीडियो शेयर कर सकती हैं. मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू डेवलप गुड स्पीकिंग स्किल्स. सो मेक श्योर यू चेक दैट. उससे पहले की वीडियो भी है. अब ये सारी वीडियो ऐसा नहीं है कि आपस में रिलेटेड है. आई एम पिकिंग अप अ टॉपिक एंड आई एम मेकिंग वीडियो ऑन दैट, बट कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड ज़रूर है. ऑलराइट, सो इससे पहले कि मैं आगे अपने चैनल पे आज की वीडियो स्टार्ट करूं, जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव ऑल दी लेटेस्ट वीडियोज़. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी को कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ फील फ्री to write me down on my email, that is ieltswitharun@gmail.com, ieltswitharun@gmail.com. इसके अलावा अगर आप में से कोई मुझे ईमेल नहीं कर सकता तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं एंड आई विल डू माई बेस्ट टू डील विद द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड यू सम सोल्यूशन. ऑलराइट, सो इससे पहले कि मैं आज की वीडियो पे आगे बढ़ूँ, आई वॉन्ट टू मेक वन मोर स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल माई लवली व्यूअर्स एंड दैट इज़ प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन एक अलग लेवल पे जाए तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो आपकी कॉन्स्टेंटली हेल्प करता रहे, एंड दैट इज़ न्यूज़पेपर. ट्रस्ट मी, न्यूज़पेपर से ऊपर कुछ भी नहीं है. न्यूज़पेपर एक लौता ऐसा सोर्स है जहाँ से आपको पढ़ने को बहुत कुछ मिलेगा, जिससे आपकी ग्रामर इम्प्रोवाइज होगी, आपका वोकैब बैंक ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी. ऑलराइट, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर. एंड फ्रेंड्स, जब मैं कह रहा हूँ कि रीड अ न्यूज़पेपर, प्लीज़ डोंट रीड एनी रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर. आई एम आस्किंग यू टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्योंकि हम अपने चैनल पे इस वक्त इंग्लिश की बात कर रहे हैं. राइट, कि आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, so just make sure that you're reading an English newspaper and please there's a way to read a newspaper. सीधा बड़े आर्टिकल्स को मत पकड़िए, आप छोटे छोटे आर्टिकल से शुरू कीजिए. राइट, पहले आपको छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ोगे, फिर आप धीरे धीरे बड़े आर्टिकल्स की तरफ जाइए. और लाइक मैंने पहले भी बताया कि आप न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आता, अब मैं ये नहीं कहूँगा उनको मार्क करो, मीनिंग देखो, रट लो. नो, उनको मार्क करो. आप उनका मीनिंग गूगल पे जाके ही चेक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि गूगल ओपन करो, वहाँ वर्ड लिखो, स्पेस, मीनिंग, एंटर. आपको वर्ड का साउंड भी चेक करना है. प्रोनाउंसिएशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा आपको पता लग जाएगा वर्ड का मतलब क्या है. साथ में आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब सेम है. ऑलराइट, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग एन न्यूज़पेपर. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो. और आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? आज की वीडियो का टॉपिक है 7 मिस्टेक्स दैट पीपल कमिट व्हाइल टॉकिंग टू अदर्स. वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, बट आई हैव चोजन 7 आज की वीडियो के लिए. और भी मिस्टेक्स होती हैं जो मैं आगे आने वाले अपने सेशंस के अंदर शेयर करूंगा, बट आज की जो वीडियो है उसके लिए मैंने 7 टॉपिक्स को चुना है. सो द फर्स्ट वन इज इंटरप्टिंग. अब इंटरप्टिंग क्या है? इंटरप्टिंग का मतलब होता है टोकना, कि जब अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ या कोई मुझे कह रहा है, कोई मुझे कुछ समझा रहा है, मैंने उसकी पूरी बात होने से पहले ही उसको रोक दिया. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नोट शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने लिखा है, लेट्स सी. ऑलराइट, सो हियर इज अवर स्क्रीन. 7 मिस्टेक्स पीपल कमिट व्हाइल टॉकिंग टू अदर्स. सबसे पहली मिस्टेक को मैंने रखा है इंटरप्टिंग. अब इंटरप्टिंग क्या होता है? वेल, इंटरप्टिंग इज़ कि जब हम किसी को टोकते हैं बात करते हुए, इसे लाइक एग्जाम्पल, कोई मुझसे कुछ बात कर रहा है और उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं उसको टोक रहा हूँ, बार बार किसी ना किसी बात में उसको इंटरप्ट किए जा रहा हूँ. ऑलराइट, आई एम आस्किंग हिम क्वेश्चंस, मैं उसकी बात पूरी ही नहीं होने दे रहा. सो यहाँ पे लिखा है, इंटरप्टिंग द अदर पर्सन व्हाइल दे आर स्पीकिंग कैन बी रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल एंड कैन ऑल्सो डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ कन्वर्जेशन. व्हाट कैन हैपन इज कि जब कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसे बार बार बीच में टोक रहे हो, इससे सामने वाला बंदा तो इरिटेट होगा ही होगा. इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो एक बात वो आपको कहना चाहता था, जो उसके दिमाग में थी, आपके टोकने की वजह से हो सकता है कि वो उसके दिमाग निकल जाए, वो फ्लो में बात ही ना कर पाए, वो उसका फ्लो ही टूट जाए जिसमें वो बात करना चाह रहा हो आपसे. सो इंटरप्टिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट spoils a smooth conversation. So make sure next time when you're talking to someone, you don't interrupt them every now and then. जब उनकी बात पूरी हो जाए, आपको कुछ भी सवाल पूछना है, आप उसके बाद पूछिए. ऑलराइट, दूसरा हमारा है दैट इज नॉट लिसनिंग. अब नॉट लिसनिंग क्या है?
It is important to actively listen to what the other person is saying rather than just waiting for your turn. अब कई बार क्या होता है कि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम एक्टिवली सुनते नहीं हैं, मतलब सिर्फ हमें मतलब ये होता है कि उसकी बात पूरी हो और हम बोलना कब शुरू करेंगे, राइट? सो दैट इज़ नॉट एक्टिवली लिसनिंग, कि मैं प्रिटेंड तो कर रहा हूँ कि मैं सुन रहा हूँ पर मैं उसकी बात सुन नहीं रहा, एक्चुअली मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि मैं कब बोलूँगा, ठीक है? सो मेक श्योर कि आप ऐसा ना करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन जो है बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, कि जिससे भी आपकी वार्तालाप चल रही है, जिससे भी आपकी बात चल रही है, उसका एक अच्छा रिजल्ट आए, सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट doing such mistake, that is that you are not listening. Please make sure you're listening carefully. तभी हम इंग्लिश में कहते हैं आई एम ऑल योर्स। इसका मतलब मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, कान लगा के सुन रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो। थर्ड इज बीइंग जजमेंटल। अब बीइंग जजमेंटल क्या है, ठीक है? बीइंग जजमेंटल मीन्स it is important to be open and non-judgmental when having a conversation with others and try to understand their perspective. अगर आपको कोई कुछ बात बता रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप बात सुन के पहले अपनी जजमेंट पास करना शुरू कर दो, अरे नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, उसे ऐसे करना चाहिए था, या फिर ये चीज़ बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए थी। हो सकता है जो बंदा आपको कुछ बता रहा है उसकी बात का कोई और डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, एंगल हो सकता है। यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट। सो डू नॉट फॉर्म एनी जजमेंट्स अनलेस यू हैव हर्ड द अदर पार्टी कंप्लीटली, ऑलराइट? इससे आपकी सिर्फ कम्युनिकेशन का फ्लो टूटेगा और कुछ भी नहीं होगा। और हो सकता है उसके बाद शायद सामने वाला बंदा आपको बात बताना ही ना चाहे, बिकॉज वो पहले ही समझ जाएगा दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग अ जजमेंट अबाउट दिस, यू आर मेकिंग जजमेंट्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज बीइंग इनअटेंटिव। अब कोई कहेगा नॉट लिसनिंग और बीइंग इनअटेंटिव में फ़र्क क्या है? वेल, फ़र्क है। क्या फ़र्क है ये देखिए। It is important to give the other person your full attention when having a conversation and to avoid being distracted by other things. अब नॉट लिसनिंग में क्या था? नॉट लिसनिंग में था कि सामने वाला बंदा बोल रहा है, मैं उसकी तरफ देख भी रहा हूँ पर बस मुझसे अपने जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे, आई एम वेटिंग कि मैं कब बोलना शुरू करूँगा, ठीक है? नॉट लिसनिंग में ये चीज़ थी। पर अब जब मैं बात कर रहा हूँ बीइंग अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है कि मैं बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहा हूँ और सुन इसलिए रहा हूँ ताकि मैं उस अकॉर्डिंग से जवाब दे सकूँ। लेकिन जब मैं अटेंटिव ही नहीं हूँगा, अटेंटिव कैसे नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग विद समवन, अचानक से यहाँ से लाइक कोई निकला और मैं अचानक से उसको देखना शुरू कर दूँ, तो मेरा टोटल अटेंशन जो है वो उस बंदे की तरफ नहीं है जिससे मैं बात कर रहा था, अचानक से डिविएट हो गया। इसकी वजह से सामने वाला बंदा अपनी बात को बोलते बोलते चुप हो सकता है, उसका ध्यान दूसरी जगह पे जा सकता है, डिविएशन हो सकती है, एंड इट कैन स्पॉइल अ फ्रूटफुल communication. So make sure that you are very, very attentive in our communication. Next step is talking over others. Now what is talking over others? It might be new for you, but ये चीज़ हम करते रहते हैं। Talking over others का मतलब होता है it's similar to interrupting basically, ठीक है? लेकिन talking over others can be rude and can make it difficult for the other person to be heard. अब ये क्या है? इंटरप्टिंग में क्या था कि मैं बार बार उससे टोक रहा था, मैं हो सकता है उससे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन टॉकिंग ओवर दस क्या है कि सामने वाला बंदा कोई बात कर रहा है और मैं अचानक से अपनी ही बात बोलना शुरू कर दूँ, ठीक है? उसका टॉपिक पूरा भी नहीं हुआ था, बट आई स्टार्ट सेइंग समथिंग ऑफ माई ओन एंड आई यू नो ऑल ऑफ अ सडन जो एग्जिस्टिंग टॉपिक चल रहा था उसको मैंने क्लोज कर दिया एंड आई स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक, ऑलराइट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट. So this is also one way that spoils a communication. So make sure that if you want to say something, wait till the point that the other person completes his sentence or whatever he wants to say. Then you will have a chance to say something or talk whatever you wanted. So don't talk over others. It means basically let the other person finish and don't start a new conversation altogether in between. It won't be nice. Next thing is नॉट रेस्पेक्टिंग बाउंड्रीज. नॉट रेस्पेक्टिंग बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है कि हम बोलते वक्त ना ध्यान नहीं देते कि हम क्या बोल गए हैं एंड इट माइट हर्ट द अदर पर्सन. सो व्हेन आई टॉक अबाउट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का मतलब होता है कि हम बात करते हैं, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम कुछ ऐसा ना बोल जाएं जिससे सामने वाला बंदा हर्ट हो, या कुछ ऐसा जिसके लिए से लाइक आई वॉज नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट और आई शुड नॉट हैव टॉक्ड अबाउट इट. आई शुडंट हैव टेकन दैट मच लिबर्टी कि मैं अपने मन से ही सोच के इस बारे में बात करना शुरू कर दूँ, चाहे सामने वाला बंदा बात करना चाहता भी हो या ना करना चाहता हो. फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी पर्सनल स्टफ that the other person really do not want to share with anyone, but मुझे कहीं से पता लगा और मैंने बस बोलना शुरू कर दिया, बात करनी शुरू कर दी. This can make the other person a bit uncomfortable and he might not want to have that conversation anymore. He would want to avoid that conversation, या वो conversation को terminate कर सकता है, बोल सकता है कि अचानक से मुझे कुछ काम आ गया है, मुझे कुछ याद आ गया है, मुझे जाना है. So please respect these boundaries when you're talking to people. Alright, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ होगा इसके लिए. Alright, that is, it is important to respect the boundaries of others
एंड टू अवॉइड डिस्कसिंग सेंसिटिव और पर्सनल टॉपिक। जैसे मैंने भी कहा कि ऐसे टॉपिक विच आर पर्सनल इन नेचर, जिसके बारे में शायद सामने वाला बंदा बात ना करना चाहता हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस टॉपिक्स को ना ही लेके आएँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट डिस्ट्रॉयज अ वेरी effective communication, dominating the conversation. Dominating the conversation क्या है? It is important to allow the other person allow others to speak and share their thoughts rather than monopolizing the conversation. अब इसका क्या मतलब हुआ? बट थोड़ा सा भारी लगा होगा आपको मोनोपलाइजिंग, बट इसका बेसिकली मतलब है कि जैसे हम कहते हैं ना मोनोपोली है कि ये चीज़ चल रही है तो बस ये चली आ रही है और किसी का नाम ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कुछ मिठाइयाँ फेमस होती है तो किसी पर्टिकुलर शॉप की फेमस होती है कि अगर कभी भी बात होगी मिठाई लेके आनी है तो हम कहेंगे हाँ उसी शॉप से लेके आनी है, बिकॉज हम कहते हैं उसकी मोनोपोली है इस चीज़ में। सेम इज़ द केस व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, प्लीज़ डू नॉट डोमिनेट द अदर पर्सन। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलना शुरू करे मैं उसकी बात को बंद कर दूँ फिर मैं अपनी बोलूँ कि नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है। ही अगेन से समथिंग कि नहीं वो ऐसे था, अरे नहीं तुझे कुछ नहीं पता, आई नो बेटर, आई नो एवरीथिंग। दिस थिंग दैट आई नो एवरीथिंग is actually, you know, a thing that will destroy a lot of things, not only your communication, but a lot of things, maybe relationships too. So make sure that you're not dominating over anyone in a conversation or in a relationship. May it be anything. It is, you know, it will be acceptable. It will be acceptable. Domination is not acceptable. I'm saying good communication is only acceptable when you're letting the other person speak and you're speaking when it's your turn. If you think only you can speak in a communication, then it's not a communication. It won't have effective feedback. क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कम्युनिकेशन की, हम कहते हैं effective communication, जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो तभी यूज़ करते हैं जब सामने वाला बंदा जो मुझे मैसेज देना चाह रहा है उसको मैं फ्रूटफुल तरीके में ले रहा हूँ और मैं एग्जैक्टली उसी बात का रिप्लाई दे रहा हूँ। पर अगर मैं सामने वाले बंदे की पूरी बात को सुनूंगा ही नहीं, मैं अपनी अपनी चलाता रहूँगा, तो मुझे सामने वाले बंदे का मैसेज कभी मिलेगा ही नहीं। सो पीपल, दिस आर बेसिकली 7 थिंग्स दैट कैन affect your communication, or the 7 mistakes that people commit while talking to others. So the first one was interrupting, जहाँ हम बार बार किसी को टोकते हैं। not listening में हम ध्यान से नहीं सुन रहे, हम सिर्फ वेट करने के बस मौका मिले मैं बोलूँ। being judgmental, जहाँ पे कोई प्रेजुडिस बना लिए मैंने, ठीक है, या मैं जजमेंट बना के बैठा हूँ कि ओके फाइन ये हुआ तो इस वजह से हुआ था, हो सकता है वो रीज़न ना हो। नेक्स्ट इज being inattentive, when you're not paying attention, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, यहाँ वहाँ देख रहे हो, यू आर नॉट प्रेजेंट। यस, आप वहाँ पे से फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली नहीं हो। नेक्स्ट इज टॉकिंग ओवर अदर्स। टॉकिंग ओवर अदर्स का मतलब है कि आप अपनी एक नई कन्वर्जेशन शुरू कर देते हो, पुरानी बात को ख़त्म भी नहीं होने देते। दैट इज टॉकिंग ओवर अदर्स। नेक्स्ट इज नॉट रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज, वे यू आर नॉट considering the comfort zone of the other person and talking about topics he or she might want to avoid, or they're not ready to talk about the topic. And last is you're dominating the conversation, जहाँ पे मैं सामने वाले बंदे को बोल नहीं दे रहा, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं बोलूँगा और सिर्फ मैं ही बोलूँगा, सामने वाले बंदे को सिर्फ सुनना है। So these are the 7 mistakes that people often commit while talking to others. There are many other mistakes as well, as I already said in the start of the video that I'll be making more videos and I will talk gradually about those mistakes in my upcoming videos. So friends, this was today's video. Yesterday also I uploaded a video, how आप कैसे अपनी स्पीकिंग स्किल्स को सुधार सकते हैं। उससे पहले भी मैंने डाला है कि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को कैसे बेटर कर सकते हैं। उससे पहले भी मैंने डाला है आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को कैसे सुधार सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियोज़, क्योंकि मैं सिर्फ आप ही के लिए बना रहा हूँ एंड आई एम टॉकिंग थिंग्स वेरी नेचुरली, जो चीज़ें हम नेचुरल लाइफ में फेस करते हैं और जेन्युइनली फेस करते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम आती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, क्लिक लाइक, शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स जिनके लिए फ्रूटफुल हो सकती है, आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको ज़रूर भेजें। एंड जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन, सो दैट आपके आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। टिल देन, आई एम योर ट्रेनर अरुण चौहान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।